में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, उतारूं मैं शंभु तेरी आरती, उतारूं मैं शंभु तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मन में बसा कर
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छे विधातान, नारद गुणगान करे छे विधातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छे विधातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे विधातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धि केंद्रहारम, सदा वसंत मेघराजविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम बोलिए शंकर भगवान की जय हो, महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, देव जी महाराज की जय हो, रक्षित जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, राज महाराज की जय हो, स्वामी हरदास जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हरि
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रामतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मरगमनाभिदेहस्थं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखगा प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचरा कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। आपको हमारे साथ में ताली बजाते हुए बड़े भाव से ही कीर्तन का गान करना है। सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता
चरणार बिंदे, राम के चरणार बिंदे, के चरणार बिंदे, राम के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, गौरा के चरणार बिंदे, भोले के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार भोले बाबा 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 के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार। हर महादेव। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, जिन भक्तों को नींद आ रही है, उबासी आ रही है, वो कीर्तन करने लग जाए, उनकी उबासी चली जाए। सभी को कीर्तन गाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, कीर्तन किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये एक मैया को समझ में नहीं आ रहा कीर्तन, बाकी सबको आ रहा है और यही गा रही है बस। जिनको समझ नहीं आ रहा वो खूब जोर से गा रही हैं, और कुछ मैया तो ऐसे बैठी हैं चुपचाप से, जैसे रसोई घर में सिलेंडर बीत जाता है ना। कीर्तन सबको गाना चाहिए। कहते हैं भगवान नाम के कीर्तन से मन की शुद्धि होती है, तो सभी मन की शुद्धि करें। नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, नंदी के चरणार बिंदे, हनुमत के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे, ब्रह्मा के चरणार बिंदे, विष्णु के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार नंद सेवक के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार नंद सेवक के चरणार बिंदे, मेरे तो आधार। हर सबको
भक्तों के चरणार बिंद। नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के सबसे प्रिय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। जय भोले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, बस्ती माता की, आज के आनंद की। अभी तो कथा शुरू भी ना हुई, आनंद भी आओ। नमः पार्वती पतये हरे 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 महा शंभो। आज आपकी कॉलोनी में श्री शिव महापुराण को चलते चलते तीसरा दिन है। तीसरा चौथा मैया पक्की पता है? हाँ, आज कथा का तीसरा दिन है। तो कोई भगत बता सकता है कि कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? अरे मैया तैयार बैठे, कब पूछे और कब बताऊं मैं? मतलब मैया ऐसे बैठेंगे बस पूछ में बारे और मोह को कहने, दूसरे को मोह को ही ना है। सही है, हम कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो हमको ध्यान होना चाहिए कि कथा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक विराम दी गई। कल की कथा बिल्व पत्र के महात्म्य तक गई थी।
बिलपत्र का महात्म्य में बताया था कि इसकी चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है और तोड़ने की प्रक्रिया क्या है और फ्रिज में रखने की प्रक्रिया क्या है। तो मैंने तो फ्रिज की कही है, कछु और भी ना कही। मैया तो हंस रही, आम कौन सी हंसवे की बात है। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी ने कल श्री शिव महापुराण में शौनकादि ऋषियों को बताया था बिल्व पत्र के बारे में। सूत जी कहते हैं कि बिल्व पत्र साक्षात महादेव का स्वरूप है। जिस घर में बिल्व वृक्ष लगा रहता है, बिल्व पत्र का पेड़ जिस घर में लगा रहता है, उसमें बाहरी बाधाएं असर नहीं करती। हर घर में बिल्व पत्र होना चाहिए, बिल्व पत्र का वृक्ष होना चाहिए। जैसे माता तुलसी की पूजा होती है, उसी प्रकार से बिल्व वृक्ष की पूजा होती है। लेकिन तुलसी माता पर रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन बिल्व पत्र पर हर वक्त जल चढ़ाया जाता है, दीपक भी जलाया जाता है। कहते हैं अगर हमारे पास से शिवालय यानी हमारे घर से शिव मंदिर दूर है, हम जाने में असमर्थ हैं, तो भोलेनाथ की पूजा बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके कर भी सकते हैं। क्योंकि बिल्वपत्र साक्षात महादेव का स्वरूप और महादेव कालों के भी महाकाल कहलाते हैं। और जिस घर में बिल्वपत्र होता है उस घर पर हमेशा महादेव का हाथ रहता है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है, भर देता है जीवन खुशियां जिसके बाबा साथ है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से ध्यान लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से ध्यान लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा ध्यान लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से ध्यान लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए इस दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए
जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। ये सारे दुखड़े मिटाता है, जय हो। ये सारे दुखड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। ये सारे दुखड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। अरे शंभू था प्रजापति ने, उसको भी तूने टाल दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने टाल दिया। कहते हैं महादेव से अगर कोई द्वेष पूर्ण में बोलता है, दुश्मनी भी रखता है, तो उसे बाबा सबसे पहले तारता है। द्वेष किया था दक्ष प्रजापति ने, यानी भोलेनाथ के ससुर ने, जो माता सती के पिताजी थे, उन्होंने द्वेष किया था, उसको भी उन्होंने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी तूने पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी तूने पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था। कहते हैं महादेव से दुश्मनी रखता था, लेकिन अगर कोई शिव के प्रति कोई भक्त अगर कुछ बोलता था तो क्रोध के मारे गाली गलौज तो करता था, अपशब्द करता था, लेकिन शिव नाम जिनमें हजारों बार उच्चारण करता था। उसी के प्रभाव से तार दिया।
द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तून तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, उसको भी तूने पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, उसको भी तूने तार दिया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। भजन अच्छा नहीं लग रहा ना भैया? लग रहा है ना? तो हमारे साथ में गाओ। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुझको, फिर भी उसको पार किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था। वो ध्यान में तेरे रहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महाकाल करतार है। कहते हैं ऋषि महात्माओं की लाखों वर्ष निकल जाती थी उम्र, महादेव को प्राप्त करने के लिए तप करते करते, लेकिन महादेव की कृपा ऐसे ही किसी को सुलभ नहीं होती। और कहते हैं महादेव की कृपा के बिना कुछ होता भी नहीं। आपकी कॉलोनी में कथा हुई, भागवत कथा तो बहुत हुई है, खूब सुनी। आपने शायद सोचा नहीं होगा कि भोलेनाथ शिव महापुराण के रूप में हमारे यहाँ पर पधारेंगे। और जिन्होंने बैनर पोस्टर देखे भी होंगे, तो जो लोग हमें जानते हैं वो तो पहचान गए होंगे, क्योंकि इस एरिया में करीबन 7-8 कथा कर दी हमने शिव महापुराण की। लेकिन जो नहीं जानते होंगे तो उनको ये भी आभास नहीं होगा कि यहाँ पर प्रोग्राम जो होगा शिव महापुराण होगी वो कैसी होगी।
और जो महादेव भक्त हैं महादेव के नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब कथा पे चले, वैसे ही भजन नहीं कर गो, कथा पे चले। अच्छा, बोलिए शंकर भगवान की। सोनगादी ऋषि कह रहे हैं सूत जी से, भो भो महाभागा रुद्राक्ष शिवम प्रियम के किम प्रत्यार्थे रुद्रा मम सार्थक जीवनम कृत्वा। प्रभु आपने रुद्राक्ष के बारे में भी बताया था, ये रुद्राक्ष की क्या विशेषता है और इसका क्या लाभ है, ये किस प्रकार से प्रकट हुआ था। कहते हैं एक समय की बात है कि भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे और नंदी बाबा उनके सन्मुख बैठे थे। नंदी बाबा भोलेनाथ के हमेशा सन्मुख बैठे रहते हैं। जब दोनों बैठे थे तो अचानक से भोलेनाथ की आंखों से आंसू निकले और ये वो आंसू थे कि अगर पृथ्वी पर ये गिरते कैलाश की बजाय तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकती थी, क्योंकि वो संहार करता है। नंदी ने देखा बाबा की आंखों में आंसू, बाबा की आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे, लेकिन आज बाबा की आंखों में आंसू। जरूर बाबा कोई घोर कष्ट से जूझ रहे हैं। कहते हैं ना, मनुष्य का जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आ जाए तो उस दुख से वो तिलमिला उठता है। लेकिन सत्यता यह है कि जितना भगवान चरित्र में है दुख उतना किसी के में भी नहीं है। हम रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं रामचरित के अनुसार कि उनका जीवन पूरा कष्ट में निकला था, लेकिन सत्यता यह है कि आदि से लगा करके अंत तक जितना भोलेनाथ का कष्टमय जीवन है, चरित्र है, उतना किसी देव का भी नहीं है। उन्होंने तो अवतार लेकर के, नारायण अवतार लेकर के मानव जीवन में दुख उठाया था, लेकिन वो तो संहार करता है फिर भी वो दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को उन्होंने ही बनवाया है, इसका पालन पोषण भी वही करवाते हैं, संहार भी वही करवाते हैं। और कहते हैं हम सब जितनी भी संतानें हैं हम सब शिव की संतान हैं। इसकी संतान है, शिव की संतान है। ना शिव होते और ना ही नारायण प्रकट होते और ना ही ब्रह्मा प्रकट होते और ना ही ये सृष्टि बनती, ना ही हम और आप होते। हम सब शिव की संतान है। और कहते हैं संतान में अगर कलेश फैल जाए तो सबसे ज्यादा दुख माता पिता को होता है। इस सृष्टि को तो बनवा दिया, इस सृष्टि में रहने वाले मानव भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी है। इन सब में अगर कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख महादेव को होता है। और ज्यादातर अगर परेशानी उठानी पड़ती थी, दुख झेलना पड़ता था महादेव को तो कहते हैं वो था दानव और देवताओं के बीच की लड़ाई, आपसी मनमुटाव। जबकि ये मौसी के बेटे हैं, जो राक्षस और देवता हैं, ये दो सगी बहनों की संतानें हैं और एक ही पिता की संतान है। ऐसे भी नहीं पिता भी अलग है, दोनों बहनों का विवाह एक के साथ में हुआ था। बड़ी वाली है जिसका नाम है दिति, उसके से उनके यहाँ से जो संतान हुई वो सभी राक्षस हुए। और छोटी वाली है अदिति, उनके यहाँ पर देवता प्रकट हुए, लेकिन आपस में द्वेष करते हैं। कहते हैं अगर किसी को कोई बड़ा पद जो मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो उस सम्मान को सहन नहीं कर सकते, वो बौखला जाते हैं। ऐसा हुआ देवराज इंद्र के साथ में, ऐसा ही हुआ था देवराज इंद्र के साथ में। देवताओं का राजा बना दिया और जो राजा बन जाए उनको तो तुम जानते ही हैं। आप इलेक्शनों में देखते होंगे जब चुनाव चलते हैं ना,
वोट मांगने घर घर आते हैं हाथ जोड़ करके, मैया बहना भैया 2 मिनट में सिर रख देते हैं चरणों में। और जब जीत जाएं, हमारा कोई काम हो और घर पर पहुंच जाए, बोले बैठो आधा घंटा बाहर, क्योंकि उनको हमने ही चुना है और हमारे द्वारा ही जो चुनाया जाता है वो राजा होता है और राजा फिर मनमानी करता है। देवराज इंद्र भी अभिमानी हो गया। देवता तो एक बार के, राक्षस तो एक बार के लिए देवताओं से संधि करना चाहते भी थे, लेकिन देवराज कोई ऐसी अटपटी बात कह देता जिसमें मामला बिगड़ जाता, कोई न कोई राक्षस बिगड़ जाता और उसी से युद्ध होने लगता। एक दिन की बात है कि भोलेनाथ इस दृश्य को देख रहे थे, आंखों से आंसू निकले। और वो कैसे आंसू थे कि जमीन पर गिरते ही एक वृक्ष प्रकट हुआ और उसमें फल प्राप्त हुए। उसमें जो फल लगे वो 4 तरीके के लगे, 4 रंग के लगे, सफेद रंग के, पीले रंग के और काले और लाल। ये 4 रंग के लगे थे जिन्हें हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। ये जो रुद्राक्ष है ये महादेव के आंसुओं से प्रकट हुआ है। महादेव के आंसुओं से प्रकट होना यानी मृत्युंजय महादेव। मृत्युंजय का मतलब है एक वैद। वैद को मतलब डाकधर ही बोलेगा। बता दे करो बच्चू, फिर मुंह को लगे ना है कि तुम कथा सुन रही हैं। महादेव के अंदर सारे रूप हैं। मनुष्य को जीवित करना है तो मृत्युंजय महादेव कहलाते हैं, संहार करना है तो महाकाल कहलाते हैं, करुणा बरसानी है तो भोलेनाथ कहलाते हैं, अगर द्वेष फैलाना है तो भूतनाथ कहलाते हैं। सारे रूप है भोलेनाथ के अंदर। जिस रूप में आप उनको भजना चाहोगे उसी का आपका इलाज हो जाएगा। कहते हैं ये रुद्राक्ष महादेव के आंसू हैं, मृत्युंजय महादेव के आंसू हैं, एक दवाई है, एक दवाई है। कहते हैं अगर मंद बुद्धि बालक है, कैसा भी मंद बुद्धि बालक, उपाय बता रहा हूं भैया, मंद बुद्धि बालक है, अगर महादेव की किसी भी रुद्राक्ष एक मुखी से लगा करके और 14 मुखी तक का होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। लेकिन है ये रुद्राक्षी मंद बुद्धि बालक है और माइग्रेन का दर्द रहता है, आप अपने घर में रुद्राक्ष लेकर के आइए। रुद्राक्ष की नित्य पूजा करें। आप पूजा करने के बाद मंदिर से उसको एक जल में डाल लें, ऐसा लोटा ले लें, उसमें जल डाल लें उसको, और जिस पात्र में से जल पीते हैं इसका जल उसमें डाल दें और सभी को इसका जलपान कराएं। देखना आपके 20 दिन के अंदर पूरे घर में चाहे कैसा भी कलेश होता हो, कले का माहौल बना हो, जहां पर बिलपत्र भक्षण और रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया जाता है, वहां हमेशा के लिए वो कलेश शांत हो जाता है। मंद बुद्धि बालक के पढ़ने में मन नहीं लगता, रुद्राक्ष के जल से कहते हैं उसकी बुद्धि में तीव्रता आ जाती है और नित्य उससे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाए, ज्यादा नहीं, प्रातः 5 बार का। महामृत्युंजय मंत्र तो जानते होंगे ना भैया, कौन सा है? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसके हाथ से अगर रुद्राक्ष का स्पर्श हुआ है उसे जीवन में भोलेनाथ अवश्य मिले। जिन जिन का स्पर्श रुद्राक्ष से हुआ है उसे जीवन में भोलेनाथ मिले हैं, ऐसा शिव महापुराण कहती है। जिस पिता दक्ष के यहाँ पर माता सती ने जन्म लिया था वो महादेव से द्वेष करता था और कहते हैं हमारी संतान तो कोरा कागज होती है, जैसा हम उनको सिखाते हैं पढ़ाते हैं वो वैसा ही मानते हैं। जैसे प्रजापति द्वेष करते थे वैसे माता सती भी द्वेष करती थी महादेव से।
लेकिन एक दिन की बात है कि माता सती जंगल में गई थी कमल पुष्प लेने के लिए, और समुद्र में जो तालाब है उसमें एक रुद्राक्ष बहता हुआ आया था। माता सती के हाथ से स्पर्श हो गया था, और उसी स्पर्श मात्र से श्रद्धा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक महादेव ने अर्धांगिनी बना लिया उनका, नहीं तो कोई चांस नहीं था। आगे कथा आएगी ये 5वें दिन। रुद्राक्ष होना अति आवश्यक है, और जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना ही प्रभावशाली ज्यादा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर हमको मिल जाता है तो कहते हैं हमारे घर में जो धन का अभाव रहता है ना, धन की कमी, एक मुखी रुद्राक्ष धन की कमी को पूर्ण करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो शिव और सती का प्रतीक है, शिव शक्ति का प्रतीक है। उस घर में जो दाम्पत्य जीवन होता है, जिस घर में हमेशा लड़ाई होती हो ना, मैया और बाबान में, यानी पति पत्नियों में, आजकल तो स्वाभाविक है, जब तक मूड माथे ना फूट जाए ना सवेरे ते और संजानु एक आध बार, जब तक भोजन ही ना पचे। सही बात है ना भैया? रे कछु तो बोल दे करो, मेरे तो फूट जाए। जिस दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल होता है वो 2 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रखें और उसकी नित्य पूजा करें, और जलपान भी उसका ही करें। आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। अभी तो 4 दिन की कथा है, और रुद्राक्ष कितने होते हैं? 14 मुखी तक होता है। तो अभी 12 रुद्राक्ष का व्याख्यान बाकी है ना, आगे बताएंगे आपको, एक ही दिन में सारे नहीं बताएंगे, नहीं भूल जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को रुद्राक्ष के बारे में बताया। ये तो रुद्राक्ष की व्याख्या अनन्य जो 7 दिन क्या 70 दिन में भी पूर्ण नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो कथा कह रहे हैं वो सती शिव महापुराण के नाम से कह रहे हैं। आगे आता है भस्मी का महात्म्य। भस्मी तो जानते हो ना, कहा होवे मरे ठन की राख है। जिस भस्मी के द्वारा महादेव स्नान करते हैं उस भस्मी को अपने सर तन पर लपेटते हैं और अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उस भस्मी का महात्म्य। कहते हैं महादेव ने शमशान ही क्यों चुना? सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया, लेकिन महादेव ने शमशान में वास करना क्यों चुना? क्या कभी आपने सुना है कि जो महादेव भक्त होते हैं और राक्षसों के मध्य रहते हैं और वो महादेव तक पहुंच नहीं पाते, तो उन्होंने अपना स्थान सुना कि कोई बात नहीं है, मेरा भगत जीवन भर मेरे पास ना आए, कोई बात नहीं है, कम से कम अंत समय में तुम मुझसे आकर के मिलेगा, अंत समय में तुम मुझसे आकर के मिलेगा। इसलिए महादेव ने शमशान को चुना। शमशान छोड़ने के लिए जाते हैं लोग, कितने जाते हैं? सब जाए ना, लेकिन उसको 4 कंधे को ही रखा जाता है और 4 कंधे पे रख करके सभी पीछे पीछे चलते हैं और आवाज लगाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य, ऐसे बोलते हैं ना। वो उसी समय पर क्यों बोलते हैं? एक बड़ी गलत भ्रांति चली हुई है हमारे मन में। जो सत्य का उच्चारण है, जब जिंदा आदमी था जब तो किसी ने उससे कहा नहीं कि राम नाम सत्य है, और जब मर गया उसके कान पर चिल्ला रहे, वो क्या खाक सुनेगा? ये चलन किसने चलाया? राम नाम सत्य, ये मरे गिरे में ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको हम देखते आए। इसलिए जब बोलते अगर कोई शुभ कर्म हो रहा है आकर के बोल दे बाबा राम नाम सत्य, रे नाश बेटे तू का क्या शुभ शुभ बोल। अब इसमें अशुभ क्या, सत्य बात है, ये राम का नाम तो सत्य, क्योंकि इसका चलन चला दिया है, इसको उसी जगह पर बोला जाता है, इसलिए अटपटा लगता है। नहीं, प्रारंभ कर दो आप, प्रातः उठते ही बाबा राम नाम सत्य, 2-3 बार लगेगा अटपटा सा, उसके बाद में सब कहते हैं जैसे जैसे
आज का जो समय है, लोग कहते हैं कि समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। सत्यता यह है कि समय नहीं, आदमी बदल रहा है, मनुष्य बदल रहा है, समय तो वही का वही है। विदेशी संस्कृतियों ने हमारी संस्कृति को दूषित कर दिया है। पहले करते थे राम राम, जैसे कोई नाते रिश्तेदार या हमारे सम्माननीय लोग मिलते थे, उन्हें हाथ जोड़ करके करते थे राम राम। कितना आनंद आता था उसमें। हाथ जोड़ करके करते थे प्रणाम, मन प्रसन्न हो जाता था। फिर उसके बाद में आई नमस्ते, चलो नमस्ते तक तो ठीक आया। उसके बाद में हाय, मेरी आज तक समझ में नहीं आई ये कौन सी हाय है। हाय बाय, पहले माता पिता का शब्द उच्चारण होता था, उसके बाद में मम्मी पापा, और उसके बाद में डैडी। समय निकला तो डैड कर दिया, और लोगों ने बताया कि अंग्रेजी में डैड को मरा हुआ कहते हैं। मरा है। क्या संस्कृति है हमारी। जो पुरानी संस्कृति के शब्दों को उठा करके देखो ना, कितना आनंद बरसता था, उसे सबको भूलते जा रहे। जिन भक्तों के मस्तक पर त्रिपुंड लगा रहता है भस्मी का, उसे यमदूत कभी जीवन में सताते नहीं है। यमदूत कभी जीवन में नहीं सताते उन भक्तों को। इसलिए और कहते हैं कि जिन भक्तों के मस्तक पर त्रिपुंड धारण रहता है, उनसे महादेव भी प्रसन्न रहते हैं। इस शिव का प्रतीक है। और त्रिपुंड लगाने से कहते हैं क्रोध भी चाहे कैसा भी आ रहा हो ना, तो क्रोध शांत हो जाता है। आप लगा करके देखना। इन मैया को, गंगा सागर वाली मैया को नहीं लग रहा है, इनके माथे पोत दे। बोलिए शंकर भगवान की। जीवन में अगर हमें कष्ट आता है तो हम किसके पास भागते हैं? किसके पास भागते हैं पता है? पड़ोसन के जोर जाऊं, पड़ोसन के जोर जाऊं, या फलाने रिश्तेदार से कहूं। ऐसे रिश्तेदारों से कहने से कोई फायदा नहीं होता। आप भोलेनाथ को निमित्त बना लिए, जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। अगर सारे रास्ते बंद हो जाएं आपके, कोई रास्ता नजर ना आए, भोलेनाथ से जाकर के शिकायत कर दो, रास्ता खुल जाएगा।